कल रात थोड़ी गर्मी ज़्यादा थी, नींद भी नहीं आ रही थी। अगले दिन रविवार की छुट्टी थी, सो सुबह जल्दी उठकर ऑफिस जाने की टेंशन भी नहीं थी। तो सोचा चलो घर से थोड़ी दूर पर जो खुले में मंदिर है उसके सामने के बगीचे की सैर कराऊं। चल पड़ा आधी रात को अकेले। अभी बगीचे में पहुंचा ही था कि मंदिर में कुछ सिसकियों की आवाज़ें सुनाई दी। डर तो लगा कि आधी रात में मंदिर के अंदर कौन है, क्योंकि मंदिर के गेट तो बाहर से बंद था। डरते डरते मंदिर के नज़दीक गया तो सिसकियों की आवाज़ें बढ़ने लगी थी। हिम्मत करके गेट को खोला और अंदर आ गया तो चौंक गया। मूर्ति गायब थी। तो क्या मूर्ति की चोरी हो गई थी? अब डर अपने चरम पर था। इसी बीच सिसकियों की आवाज़ें भी बढ़ने लगी थी। इधर उधर नज़र दौड़ाया तो कोई दिखा नहीं। फिर आवाज़ें जिस दिशा से आ रही थी उसी दिशा की ओर बढ़ गया। अरे ये कौन है? हाँ, मंदिर के पीछे वाले बगीचे में रखे बेंच पर कोई सर झुकाए बैठा था। डर की पराकाष्ठा थी। एक तो मंदिर से मूर्ति गायब और फिर मंदिर का ताला भी तो गायब था। साहस करता हुआ मैं उस बेंच तक पहुंच गया जहां कोई अजनबी रो रहा था। आप कौन हैं? डरते हुए मैंने पूछा। कोई उत्तर नहीं मिला। मैंने साहस बटोरकर फिर पूछा, अरे आप कौन हैं भाई? भगवान। मैं डर गया था। हाँ, उसने यही कहा था, काटो तो खून नहीं। कान पर भरोसा भी करना मुश्किल था। मैंने झल्लाते हुए फिर पूछा, कौन? भगवान। फिर वही आवाज़। मैंने हिलाते हुए पूछा था, क्या बकते हो? उसने भी बड़ी हिम्मत बटोर कर बोला था, हाँ मैं भगवान हूँ। भगवान? इतना लाचार, परेशान, अकेला, न सर पर मुकुट, न पैर में जूते, न बदन पे कपड़े। आपको तो जब देखा स्वर्ण आभूषणों से लदा पाया, सर पर मुकुट, हाथ में चक्र गदा, पैर में खड़ाऊं, ये सब कहाँ गए? तो तुम भगवान नहीं हो सकते, मैंने कांपते आवाज में कहा था। तुम चोर हो, मूर्ति तुम्ही ने चुराई है। बोलो कहाँ है वो मूर्ति? फिर कुछ ऐसा हुआ कि आंखों पर भरोसा करना मुश्किल था। दिल मान नहीं रहा था और दिमाग काम नहीं कर रहा था। जिस बेंच पर वो तथाकथित खुद को भगवान कहने वाला इंसान बैठा था, वहीं पर मंदिर से गायब भगवान की मूर्ति गायब होकर हवा में लहरा रही थी। हे भगवान, ये क्या है? मैंने हाथ जोड़ते हुए उससे सर झुका लिया। ये क्या है? तुम भी कुछ वरदान मांगोगे क्या? सामने से आती आवाज़ की तरफ सर उठाकर देखा तो तथाकथित भगवान जो अभी मूर्ति रूप में दिख रहे थे वो इंसान रूप में प्रकट थे। मैं समझ गया था कि मेरे आध्यात्मिक होने का फल ही था कि मुझे आज साक्षात भगवान के दर्शन हुए थे। मैंने पूछा था कि क्या भगवान आप फटेहाल, दरिद्र, लाचार? आप तो दुनिया को देते हैं, फिर आपकी हालत कैसे? आगे जो सुना वो इंसान को झकझोर देने के लिए काफ़ी था। भगवान ने कहा था कि क्या करूं? तुम इंसानों की ख्वाहिशें ही पूरी नहीं हो रही हैं। 365 इंटू 24 इंटू 7 काम कर करके थक गया हूँ। तुम लोगों की मांगें पूरी नहीं हो रही हैं। रोज़ कुछ न कुछ नई मांगों को लेकर चले आते हो। जो आता है मांगने आता है। लड्डू, पेड़ा, मिठाई, अगरबत्ती, धूप, दीप, आरती, और फिर हाथ जोड़कर ये दे दो, वो दे दो, ये क्यों दिया, वो क्यों दिया, मैंने ऐसा कहा था, आपने वैसा किया। भजन, कीर्तन, रोना, हंसना, सब तरह की घटनाएं मेरे सामने घटित होती रहती हैं, सिर्फ इसलिए कि तुम लोगों की ख्वाहिशें पूरी करूं। रोज मांगने आते हो, कभी मिलने आया करो यार, हाल चाल पूछने आया करो, अपनी सुनाया करो, मुझसे सुन लिया करो, अपने घर की बातें बताया करो, मेरे घर की हालत मुझसे सुन लिया करो। थक गया हूँ यार, ये भारी भरकम आभूषण के भार ढोते ढोते, सर पर मुकुट, हाथ में गदा उठाए उठाए, हजारों साल मंदिर में कैद कैद। छुट्टियां चाहिए, आराम चाहिए, समय चाहिए अपने परिवार के साथ बैठने को। पता नहीं आखिर बार उनको कब देखा था। मंदिर में खड़े खड़े वर्षों तुम लोगों की सुनते सुनते कान पक गए, पर तुम लोगों का न आना कम हुआ न सुनाना। बख्श दो यार, बख्श दो। यह कहते हुए गला रूंध सा गया था भगवान का। मैंने अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं की धार रोकनी चाहिए, पर रुकी नहीं। पीछे मुड़ा और आंखें बंद की और जमीन पर बैठ गया। नॉर्मल होते हुए फिर मैंने पीछे देखा, कोई नहीं था। दौड़ता हुआ, भागता हुआ मंदिर के अंदर गया तो देखा भगवान की वो मूर्ति अपने जगह पर ही विराजमान थी। सब कुछ सामान्य हो गया था, पर वो यादें भूल नहीं पा रहा था मैं। बेड से उठते हुए मैंने माँ को गुड मॉर्निंग कहा था और यह भी कहा था कि आज मंदिर के लिए मिठाई मत मंगवाना। आज कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाऊंगा, न धूप दीप न आरती, कुछ भी नहीं होगा आज। आज तो मुझे भगवान से मांगने नहीं,
मिलने जाना है।